अच्छा जी बच्चों, अब आप स्टार्ट करें जी एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कहता है एज्यूम आ कंपनी इन एग्जाम्पल 1। चले हम इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं जी, इकट्ठे कर लेते हैं बच्चों जी। चले आप सर, हम पहले ये चाहते हैं डेट, डिस्क्रिप्शन और जी डेबिट, फिर क्या जी क्रेडिट। जी बताएं जी, इधर जो एंट्री आपने की थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, इधर क्या होगा बच्चों? शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कितने से? जी कितना बच्चों? नहीं समझे बात? समझ गए बच्चों? लें जी, इधर अकाउंट्स बनाए ना, जरा लगे पता आज आपको। पहले वो नोट पढ़ लें, आपको क्या लिखवाया था कंपनी के केस में। लिखवाया था नोट, लिखवाया था कल, लिखवाया था जाते जाते। कंपनी के केस में शेयर कैपिटल का अकाउंट बनता है और डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स के लिए एक अलहदा अकाउंट बनेगा, जिसे बोले तो इस तरह नहीं, दो बातें बताए, दो लफ्ज बताए थे। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड बनाए बच्चों दो अकाउंट्स फिर इधर आज। और बच्चों याद रखना इधर देखें जरा, इधर एक मिनट देखते हैं आप, जरा एक मिनट इधर देखें। इस अकाउंट की नेचर है क्रेडिट। क्या है बच्चों? इधर से निकल के ही दो अकाउंट्स आगे बनने हैं, उसकी नेचर उन दोनों की क्रेडिट है ना। इस अकाउंट को दो हिस्सों में तकसीम कर देना, स्प्लिट कहते हैं पढ़े लिखे लोग इसे। क्या कहते हैं? स्प्लिट कर देना। क्या करना? लें सर, लें सर, बनाएं, शाबाश, दो अकाउंट्स बनाएं, तारीखें लिखें, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखें जी, शाबाश। एक तो बन गया मेरे भाई शेयर कैपिटल का। दूसरा नाम जो आपको क्या नाम अच्छा लगता है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स? रिटेन्ड अर्निंग्स बनाए, आज आपकी मानते हैं, जैसे आप कहेंगे। लें सर, जी 1 जनवरी 2020 पे बच्चों कोई ओपनिंग बैलेंस था? इधर भी नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी नहीं। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स के लफ्ज से क्या पता चलता है आपको? जितना प्रॉफिट सारा इकट्ठा इस अकाउंट में पड़ा होगा ना। अच्छा, एक और बात भी है, जितना प्रॉफिट है और अगर आपने इसमें से कुछ डिविडेंड दे दिया, सुने प्रॉफिट है जी, फॉर एग्जांपल जी 120 का, कितना आपने इसमें से 40 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, तो रिटेन्ड कितना है? 80 का। ये होता है मतलब इसका रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट का। समझे हो बच्चों? देखो, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्टली चीजों को अंडरस्टैंड करो तो जो चीज है उसी में से मतलब निकल आता है, लफ्ज में से मतलब निकल आता है, जो चीज का नाम है। भाई बात समझे हो कि नहीं समझे जी? 1 and 20 ले बच्चों, आंडा। ओके भाई, लें सर। अब आप पोज करें जी 1 and 20 को, क्या शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया, और तारीख है जी 31 दिसंबर 20। ओके ओके, माई मिस्टेक जी। कितना? ओके बच्चों, और क्या था इधर? बोलो 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 बोलो। अच्छा इधर देखें, अब आना है 31 दिसंबर। अब आपने मुझे बताना है क्या करना है। इधर देखें, ऊपर लफ्ज चेंज होने हैं बस, बाकी सब कुछ वही है। जिधर कैपिटल है उधर क्या कर देना है? बहुत अच्छे। और बच्चों, अल्लाह आपको थोड़ी हिदायत दे, बल्कि अकल दे, हिदायत में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। ओ ये प्रॉफिट बच्चों कल बताया था, ये प्रॉफिट कैपिटल में जाना है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स जी। देखें,
प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट की अपनी कोई नेचर नहीं है, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में वही अकाउंट रिप्लेस हो गया किसके साथ, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग वाला अकाउंट क्रेडिट, उसकी नेचर क्रेडिट है ना जी। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ आता ना कि इस तरह करना, बस आप लिखें रिटेन अर्निंग, समझ वो लें हैं जो आप चाहते हैं, लें जी। ओए ओके बच्चों, सही है ना। अच्छा इधर देखें, अब इधर कितना आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर 2020 पे प्रॉफिट और लॉस, खत्म बात बच्चों। बस इस वाले क्वेश्चन में डिविडेंड है ही नहीं, डिविडेंड नहीं है इधर ना, चले आसान हो गया, छोड़ें बस। सर जब डिविडेंड आएगा उसकी क्या एंट्री करेंगे, वो जब आएगा तब देख लेंगे इंशाल्लाह, आएगा वो भी। चेंजेस इन इक्विटी हमारा एक चैप्टर है जी, 6 नंबर पे वो शुरू करेंगे, आ जाएगा वो भी जी। जी बच्चों, अब क्लोजिंग जी 31 दिसंबर। सर हमारा सिलेबस कब खत्म होगा जी, जो एक दफ़ा बताया था ना, उसमें आपकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सर जी आगे तो नहीं सिलेबस आएगा। जो तारीख दे दी जाती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं उनको पता है, जो तारीख दे दी जाए उससे आगे हम नहीं जाते बशर्ते ज़िंदगी जी। जी मेरे भाई, हाँ ये तो हो सकता है कि हम 7 को ख़त्म कर लें, ये नहीं हो सकता कि 9 तक जाए इंशाल्लाह जी। जी बच्चों ज़रा ऊंची बोलना, मैं फिर जवाब भी दूँ आगे से, इधर खुसर खुसर कर रहे जी। कितना 120। ओके बच्चों, अब आप जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बना लें, जल्दी करें, शाबाश बना लें, एक्सट्रैक्ट्स बना लें, एक्सट्रैक्ट्स बना लें, शाबाश। एग्जाम्पल 2 है ना बच्चों, ये SOFE बनाए, एक्सट्रैक्ट्स बनाए। अब 2 अकाउंट्स हैं आपके पास, अब इक्विटी में 2 चीजें आनी है, शाबाश। और एक साल के बनाए ना गुड्डू, 20 और इधर 22, अभी पहले साल के बना दो ना, शेयर कैपिटल। और इधर क्या बच्चों, रिटेन्ड जी। पहले साल का कितना बच्चों 500, और इधर कितना, आप जरा जाके देखें ना इंडिविजुअल के अकाउंट में, उधर 620 इकट्ठा आ रहा था, अब वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, और समझे हो बच्चों। सर आगे 1 जनवरी 2021 पे ओपनिंग तो बताए ना, 5। बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। अकाउंट तो देखो बच्चों जी। जी जी बच्चों 1 ओके जी, ओके की रिपोर्ट है जी। अगले साल का प्रॉफिट बता दें और जल्दी से एंट्री कर दें उसकी, जल्दी करें, फौरन फौरन फौरन, शाबाश जी। आपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं सोचना, आप मुझे बताएं कंपनी का केस है, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनेगा, वो वाला अकाउंट बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना भाई, ओहो, रिटेन्ड कितने से भैया, और क्रेडिट, और जी डन सर। लो सर जी, और डन है भाई जी। बताएं जी, अब क्या करें, पोस्टिंग, क्या बच्चों करवा दें पोस्टिंग, इधर 270 31 दिसंबर 2000। अच्छा एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, छोटी सी बात बता दूं आपको बच्चों, ये जो प्रॉफिट और लॉस लिखा है ना, ये असल में ना, अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की अब कई किस्में हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, आपको वो स्टेटमेंट्स बना के दिखाई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये वाला प्रॉफिट कौन सा होता है नॉर्मली,
पैट नेट प्रॉफिट होता है। याद रखिएगा बच्चों। सर कंपनी के केस में या इंडिविजुअल के केस में भी, सारों में मेरे भाई, सारों में ये बात याद रख। कुछ लोग इधर लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट है। जी मेरे भाई, आप बता दें, आप बताएं, क्लोज कर दें इसको। जी, कैपिटल तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, क्लोजिंग कितना भैया? इस अकाउंट का तो 500 ही है। और सर जी अगले का जी 31, ओहो 31 दिसंबर कितना सर जी? ओके जी, आप मुझे जल्दी से क्लोजिंग बता दीजिए। 500 ये और 390 ये। अच्छा, मैं सारा काम इधर कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि वो चीज़ें जो दोबारा कभी रिवाइज करवाने की ज़रूरत हो ना, तो वो फिर इधर ही की जाती हैं। सही है ना जी? इधर कितना आ जाएगा जी? इधर आ जाएगा 500 और इधर कितना आ जाएगा सर जी? ओके जी, ओके है बच्चों। अब इधर देखें, आप इधर देखेंगे 620 बनेगा, इधर देखेंगे तो 890 बनेगा है। इधर 1 मिनट इधर देखें, सब बच्चे इधर मुतवज्जे हों। 1 मिनट सब बच्चे इधर देखें जी, सब बच्चे इधर देखें। इस 120 का और 390 का डिफरेंस लें, 270 नहीं है? ये पिछले साल का जो ओपनिंग था, क्लोजिंग था वो है, और अगले साल 270 का प्रॉफिट मजीद इसमें ऐड हो गया, 390 बन गया। डन सर? डन बच्चों? लें सर, ये देख लें जी, नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने सब साथ साथ। ओके बच्चों, ये अब ले लें तस्वीर जिसने लेनी है, आगे फिर बात को शुरू करें। शाबाश हैं। एक छोटी सी बात आपसे और कर लें, फिर आज देखी जाएगी। लें सर, आ जाएं फिर इधर बच्चों। इधर याद रखना इस रिटेन अर्निंग्स के अंदर जो प्रॉफिट आते हैं वो रियलाइज्ड प्रॉफिट आते हैं। क्या? लिख लें कहीं, ये वाली बात ना लिख लें कहीं। ये कहीं प्रोमिनेंट जगह पे लिखनी है आपने। ये जिधर आपने कल नहीं लिखा था कंपनी के केस में शेयर कैपिटल, इस तरह की बातें जो लिखी थी आपने, उसके साथ लिख ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। लिखें रिटेन्ड अर्निंग्स में जो प्रॉफिट्स आते हैं वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं। वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं। अब रियलाइज क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले लिख लें। वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या जी? रियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या? अब लिख लिया है तो जरा मुतवज्जे हो जाए। इधर लिख लिया है तो मुतवज्जे हो जाए बच्चों। रियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? सर ये जो हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई थी ना, ये जो हमने क्या किया था, इधर जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, इधर एंड पे जाके नेट प्रॉफिट आया था, इसे कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रियलाइज प्रॉफिट। क्या कहते हैं? यानी ये वो वाला प्रॉफिट था जो हमें एक्चुअल में आ गया है। क्या है बच्चों? चीज़ों को बेचा, बेच के कुछ खर्चे किए हमने, सही है जी, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, कुछ प्रॉफिट, कुछ इंटरेस्ट था, कोई टैक्स एक्सपेंस था, इसके बाद जो है ना ये प्रॉफिट आ गया रियलाइज्ड वाला। क्या? इसका मतलब है सर फिर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होता है? यस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होता है। क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। क्या है बच्चों? नहीं है। ये जरा इधर मुतवज्जे होइएगा, आप जरा इधर मुतवज्जे होना है भाई आपने। अब चलिए पहले मैं समझा लूं जरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है। सर जी इधर आए जरा। जब आपने शुरू में एसेट खरीदा था तो याद रखिएगा हमेशा आपने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। किस पे? ऐसा नहीं होगा कि एसेट की कॉस्ट है 500 रुपया, फेयर वैल्यू है एसेट की 200 रुपया, वो एक्सचेंज के साथ मिक्स नहीं करना इसे। सही है ना भाई? वो तो कॉस्ट निकालने का एक तरीका था, लेकिन रिकॉर्ड तो किस पे होना है? कॉस्ट पे।
इनिशियली एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट सब्सिक्वेंटली बच्चों दो मॉडल्स हैं। जब एक दफा एसेट को किताब में रिकॉर्ड कर लिया तो अब इजाजत है, चाहे तो आप एसेट के लिए दो मॉडल्स हैं, कितने बच्चों? कॉस्ट मॉडल। क्या बच्चों? कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल ये है, एसेट है जी आपके पास, आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, आपके पास बुक वैल्यू आती जाएगी। हर साल यही वाला काम करें। क्या करें? और आपको याद होगा तकरीबन लेक्चर नंबर 4 में या 5 में या पता नहीं 6 में, बहरहाल कहीं ना कहीं मैंने बात की थी कि सर जी अभी ना हम जो एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट को कम करना है थ्रू डेप्रिसिएशन। याद है आपको ये बात कही थी, थ्रू डेप्रिसिएशन। जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर इस एसेट की वैल्यू कम हो जाए, मैंने कहा अभी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना, अभी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना। हालांकि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो एसेट है डेप्रिसिएशन तो आनी है, वो तो नॉर्मली आपने कम करनी ही करनी है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी एसेट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अगर ये वाले शशके आपने इसके अंदर लेके आने हैं ना अपने एसेट के अंदर, तो शशकों के लिए है रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या बच्चों? ये रीवैल्यूएशन मॉडल आपको ना मार्केट के मुताबिक बुक वैल्यू बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? कि आपका एसेट डेप्रिशिएट तो हो रहा है, वो तो करना ही करना है, लेकिन मार्केट के अंदर इसकी प्राइस इतनी है, इतने का है। अगर आपने ये वाला काम नहीं करना तो फिर कौन सा मॉडल है सर जी? कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल? जिन बच्चों ने, चले रहने दें, छोड़ें, वो उस बात ही नहीं पूछते, आपसे कंफ्यूज होते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, हमने आज तक FAR 1 के अंदर किस मॉडल के मुताबिक अकाउंटिंग की है? कॉस्ट मॉडल के अंदर। हमने डेप्रिसिएशन को तो माइनस किया, लेकिन मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, एसेट की कम हो रही है, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, उनको हमने डिस्कस बिल्कुल नहीं किया बच्चों। आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह करना शुरू कर देंगे। ये पढ़ें जरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी ये किसकी मर्जी है कि किसको? अब स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा कि बिल्डिंग को आप जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, फलां पे रखें। स्टैंडर्ड ने कहा है इट इज द कंपनीज एंटिटीज चॉइस। क्या है? चाहे तो आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लें, चाहे तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लें, ये मर्जी है। क्या है बच्चों? ये मर्जी है। क्या है बच्चों? मर्जी है। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको तो मुझे नहीं पता, ये नेस्ले आप देखें कितनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ था। क्या रखा था? अब का मुझे नहीं पता, चेंज ना कर लिया हो, कॉस्ट मॉडल था तब तो। ये मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद और हमारे क्लाइंट से बर्जर था, LGS था, लाहौर ग्रामर स्कूल हो गया, तानने वाला एक शुगर मिल थी, एक या उसका बाद अली शकरगंज शुगर मिल थी। इन सारों ने रीवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ था। किसको किया था? रीवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ था। अब मुझे अच्छी तरह याद है रीवैल्यूएशन मॉडल जब हमने उसकी रीवैल्यूएशन की थी, शकरगंज हमारा जो क्लाइंट था, उसके ऊपर एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स थे। डिफरेंट क्या थे बच्चों? क्लास ऑफ एसेट्स थे। एक था प्लांट एंड मशीनरी और एक मेजर क्या था बच्चों? बिल्डिंग। इन दोनों पे रीवैल्यूएशन थी। क्या थी? ये इन क्लास ऑफ एसेट्स पे क्या थी? रीवैल्यूएशन थी। बाकी सारे कॉस्ट मॉडल पे पड़े हुए थे। स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। स्टैंडर्ड कहता आप चाहे जिस मर्जी क्लास ऑफ एसेट के लिए जो सा मर्जी मॉडल अडॉप्ट कर लेंगे, आपकी मर्जी है। क्या है? बिल्डिंग एक अलहदा क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग ये एक अलहदा क्लास है, लैंड अलहदा क्लास है, बिल्डिंग अलहदा क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी एक अलहदा क्लास है, इक्विपमेंट फर्नीचर ये एक अलहदा क्लास है। चाहे तो आप किसी क्लास के लिए एक मॉडल इस्तेमाल कर लें और दूसरे क्लास के लिए बच्चों डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल कर लें, इसकी खुली इजाजत है। क्या है बच्चों? कोई मसला नहीं है, ये एंटिटी की पॉलिसी है। लेकिन स्टैंडर्ड एक बात और करता है, फिर स्टैंडर्ड ये कहता है अगर एक क्लास है जी आपके पास, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स 10 है, कितनी है जी? कहता है इस चीज की कतई इजाजत नहीं है कि आप 7 बिल्डिंग्स पर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करें और 3 बिल्डिंग्स जिनकी मार्केट में वैल्यू कम हो रही हैं। कहता अब ये नुकसान की बात है ना। कहता इन पे आप कहें कि नहीं हमने एसेट को जी कॉस्ट मॉडल पे रखना, कहता ये हम इस चीज की आपको इजाजत नहीं देते। कहता सेम क्लास पर सेम मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा और डिफरेंट क्लासेस पर जो आपका दिल करता है वो वाला मॉडल अडॉप्ट कर लें। जी आप इस तरह करें, ये इस तरह ये शक्ल सी बनाएं ऐसे जी, बल्कि रहने दें, ये सारा ही नोट एक ही दफा कर लीजिएगा बच्चों। ये कॉस्ट मॉडल है, ये कौन सा? रिवैल्यूएशन मॉडल। कहता इट इज द एंटिटीज की चॉइस। किसकी चॉइस बच्चों? वेदर टू अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और क्या बच्चों? एंटिटी की चॉइस है। किसकी चॉइस है? डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने लगा हूं जी।
एंटिटी हैज टू अडॉप्ट सेम मॉडल ऑन सेम क्लास ऑफ, कहता है इन केस ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंटिटी में अडॉप्ट, इसको नोट कर ले, 1-2 मिनट है आपके पास, जल्दी करने शाबाश बच्चों। ये कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए आपके, क्रिस्टल क्लियर का मतलब समझते हैं क्या होता है, ऐसे शीशे की तरह क्लियर होने चाहिए ये। आई क्या आपने जिस अटेम्प्ट में बच्चों याद रखना, कोई पूछ लिया ना, अब ये अनकरीब ये हो जाना है किसी 1-2 अटेम्प्ट 2-4 अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर, जिस तरह FAR2 में धड़ाधड़ थ्योरी पूछी जा रहा है, इसी तरह जिस अटेम्प्ट में उसने कोई 25 के नंबर की FAR1 में दे दी ना थ्योरी 20-25 की, उस टाइम पे लुढ़क जाना है बच्चों ने। इसलिए इनको साथ साथ चीजों को याद रखें, शाबाश बनाए नोट्स ये। जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये सारी बातें लिखनी है बच्चों, और तस्वीर सूर लेने की इजाजत नहीं है, बस ले लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी नोट करो शाबाश। राफे बेटा करो ना नोट। जी जब नोट कर लेना फिर हाथ खड़े कर दीजिएगा, अंदाजा हो जाए। मे का लफ्ज है, शुड का लफ्ज नहीं है, ऑप्शन है, चॉइस है। क्या सर? इनिशियली कौन सा मॉडल होता है बच्चों? कॉस्ट ही होता है। चाहे किसी एंटिटी का मॉडल जो है वो रिवैल्यूएशन भी है, लेकिन शुरू में तो चीज ने किस पे रिकॉर्ड होना है, याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट पे ही होना है। और डन है जी जी बिल्कुल ही इजाजत है, लेकिन स्टैंडर्ड इस बात को पसंद नहीं करता। इजाजत है अगर लॉजिकल रीजन है, इस बात को तो पसंद करता है। आप मुझे खुद बताएं स्टैंडर्ड किस बात को ज्यादा पसंद करता होगा, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे जाने पे या रिवैल्यूएशन से कॉस्ट पे आने पे? कॉस्ट से रिवैल्यूएशन आपको। अच्छा, और ये मॉडल का चेंज होना बच्चों, ये क्या है बच्चों, शाबाश बोलो, ये है जी एंटिटी की पॉलिसी। क्या है जी? आपने कॉस्ट मॉडल, ये जो मॉडल है ना मॉडल बच्चों, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, ये एंटिटी की पॉलिसी होती है। क्या होती है बच्चों? एक होता है एस्टीमेट, एक होता है पॉलिसी। क्या बच्चों? पॉलिसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? वो जो आपको डेप्रिसिएशन में बताए थे, रेट हो गया, ये यूजफुल लाइफ होगी, ये इस तरह की बातें, रेजिडुअल वैल्यू लिखें। इट इज एंटिटीज पॉलिसी। अच्छा ये एक मिनट जरा, ये ना मैं इस लफ्ज को अच्छा ना कर दूं थोड़ा, फिर लिखवाना ही नहीं पड़ेगा। इट इज एंटिटीज पॉलिसी, ये पॉलिसी होती है। क्या होती है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टीमेट एंड पॉलिसी। सही है ना? एक होता है एस्टीमेट, एक होता है पॉलिसी। इसके लिए स्टैंडर्ड है IAS 8। पॉलिसी का इंपैक्ट कैसे लेना है, यानी पिछले साल को कुछ करना या नहीं करना अगर आपकी पॉलिसी चेंज हो जाए। एक है एस्टीमेट का चेंज होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। IAS 8 में जाके इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है? IAS 8 हमारा स्टैंडर्ड है जी, एक उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। लिख लिया बच्चों? हाँ ना तो करो। कोई नाश्ता नुश्ता करके आते हैं? कोई नहीं? अच्छा जी, वैसे ही पूछा, करवाना नहीं है। अच्छा अच्छा इधर, अच्छा जी इधर नहीं करके आते तो करके आया करो। अच्छा बच्चों इधर देखो, आप इधर देखो जरा, इधर देखना, मुतवज्जी होना है। इधर देखो बच्चों, अब अनरियलाइज गेन क्या है? इधर सुनो, आपके एसेट पड़ा हुआ है जी 300 पे, कितने पे? मार्केट में वैल्यू बढ़ के आ गई 400 पे। अब जो 100 है इसे आप जल्दी से जाके प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे, ये गलत है। ये तो अनरियलाइज है, ये तो नेट प्रॉफिट तक आता ही नहीं है भाई।
हाँ तो लेकिन है तो एक किस्म का गेन, लेकिन ये कौन से वाला गेन है, ये कौन से वाला गेन है, अनरियलाइज है। बच्चों इधर देखो, असल में जो लफ्ज लिखा जाता है ना वो प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या लिखा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? दो चीजें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में चीजें कितनी है बच्चों? दो चीजें। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव में दो चीजें हैं बच्चों, SOCI। सर एक तो आपने सारा, मैं अपना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक आए, फिर सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल की, GP तक आए, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, फिर आप आए जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, फिर आपने उसमें से क्या माइनस किया बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस किया माइनस, नहीं ऐड अदर इनकम की, लेस अदर एक्सपेंस किए, फिर आप आए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस तक, फिर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया, फिर आप आए PBT तक, फिर आपने टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, फिर आप आए पैट तक यानी नेट प्रॉफिट तक। जी नेट प्रॉफिट है बच्चों, नेट प्रॉफिट है बच्चों फॉर एग्जांपल ₹80 का, कितने का? इसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया जी। इस तरह कर लेते हैं, बुक वैल्यू है एसेट की 300 और जो फेयर वैल्यू है वो है जी 320, दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 20 रुपए का। ये आया 20 रुपए का। स्टैंडर्ड कहता है इसको आप कहेंगे OCI, क्या? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बच्चों? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अदर कहता इसको आपने रिकॉर्ड करना है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। सर जी अब ये बना कितने का? इसे कहते हैं टोटल, क्या? कंप्रीहेंसिव इनकम। ओके ओके। अच्छा अब SOFP के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। क्या SOFP के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगा हूं, इधर इक्विटी लिखने लगा हूं। क्या बच्चों? अब आपने ना जरा मुझे मुतवज्जे कर देना है। सर एक तो इधर आएगा शेयर कैपिटल, क्या आएगा? एक आएगा बच्चों रिटेन अर्निंग्स। क्या बच्चों? सर जी शेयर कैपिटल मेरे पास नहीं है ना फिलहाल, तो छोड़े ना। ये जो प्रॉफिट है 80 का, ये किधर जाना है? और ये जो 20 है ये, इसके लिए आपको एक और इक्विटी के अंदर अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या उसका नाम है बच्चों? उसकी नेचर भी इसी तरह की ही है, क्रेडिट नेचर है। इक्विटी में जो चीज आती है उसकी नेचर क्या होती है? अब आप बड़ी सिंपल सी बात है, आपने इस वाले गेन को भेजा ना इधर, अब इस वाले को भी तो आपने बेचना है, तो इसकी नेचर भी क्रेडिट होगी। इसे क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं बच्चों? जी अब देखें, अब आप देख लें बच्चों, अब इधर पड़ा है 20 रुपए का, अगले साल ये बिल्कुल ओपनिंग बन जाना है। क्या बन जाना है बच्चों? अगले साल का ओपनिंग बनेगा, फिर आपके 50 रुपए का सरप्लस आ गया, ये 70 का हो जाना है। जिस तरह इधर किया, जिस तरह इधर किया, जिस तरह इधर किया आपने। और बच्चों बात समझ आ रही? ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये रूट होके चीजें जाती कैसे हैं। और भाई बात समझ आई है? ये बात समझ आई आपको? ये है नेट प्रॉफिट, ये रियलाइज प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? लिखो लिखो लिखो, इस बात को लिखो, सबको बता दो। ये क्या है बच्चों? और ये 20 रुपए का क्या है? बस अब मेरे पास था नहीं है ना, चलो इधर नीचे करके लिखता हूं फिर कहीं। बच्चों अनरियलाइज क्यों कहते हैं इसे? शाबाश। ये अभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये रियलाइज नहीं हुआ, ये बेचकर रियलाइज होगा। और सही है चन, ये बेचकर रियलाइज होगा। क्या होगा? हाँ। और आप लोगों को एक और बात बता दी जाए फिर आज। सर आपने ये पढ़ा होगा इंशाल्लाह, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा, ये जो डिविडेंड शिविडेंड दिया जाता है ये रियलाइज प्रॉफिट में से दिया जाता है या अनरियलाइज में से? हमेशा याद रखिएगा, अभी नहीं पढ़ा तब सी लॉ में पढ़ लेंगे जाके ये, वरना पढ़ा ना आपने I2B में शायद ये कई लफ्ज पढ़ा हो इस तरह का, I2B में पढ़ा होगा, उस किताब में है ये लफ्ज। और उसके अलावा डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे जाके CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ में, उससे पहले भी पढ़ लेंगे सी लॉ में।
अगर आप इस तरह डिविडेंड शिविडेंड देने लग पड़े ना एसेट को बेच बेच के अनरियलाइज प्रॉफिट में से, तो कंपनी ने कमाइयाँ कर ली और डायरेक्टर को पेनल्टी पड़ती है बड़ी हैवी किस्म की, और कैद भी होती है, कैद व मुशक्कत जिसे कहते हैं। आहो, हाँ जी जी सर, एम्प्रिजनमेंट, इस तरह के लफ्ज लिखे हुए हैं उधर। अच्छा जी बच्चों, ये बात समझ आ गई है? ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए सर। जी बच्चों, ओ ठीक है चांद जी, एसी चलते नहीं ना तो बच्चे फ्रेश रहते हैं। अच्छा इधर आ जाए। अब बच्चों इधर देखो, अब हमने ना, अब जरा देख ही लें आज, वरना आगे छुट्टी है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। आज देख ही लें, इधर आज देख ही लें। आपके दिल में आ रहा होगा ना कि ये प्रॉफिट आता कैसे है। इधर देखें, अब ये इसकी वर्किंग कर लेनी चाहिए आज इंशाल्लाह। बच्चों इधर देखो, अब हमने करना है बच्चों क्या, रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। आसान है, बड़ी आसान है, टिटो पार्टी है रीवैल्यू। आगे अब कुछ दिन ना इसी पे गुफ्तगू होनी है हमारी, आज जरा करते जाए ना थोड़ी सी बात इस पे जी। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या बच्चों? सर जी इधर देखें जी, जिस दिन रीवैल्यूएशन होनी है उस दिन आपने 2 स्टेप्स करने हैं। मतलब करने से मुराद आपने परफॉर्म करने हैं, मतलब लिखने हैं कॉपी पे। दो स्टेप्स करने। क्या करना है बच्चों? 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? पहला स्टेप, आपने एसेट को नवानुकोर कर देना है। क्या कर देना है? जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी होंगी उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल देना है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला स्टेप हुआ करेगा एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा? एलिमिनेशन का मतलब है गायब कर देना किताबों से। किसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी एंट्री होगी, नवानुकोर कर देना एसेट को आपने, एसेट क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। एलिमिनेट को मतलब गायब करना, गायब कर दिया आपने। क्या कर दिया बच्चों? जी हाँ, एक तरह से बुक वैल्यू पे ले आए, एक तरह से नहीं है ही ये, एक तरह से कह लें या जैसे भी कह लें आप। अच्छा असल में ना एसेट आज आपका किताबों में पढ़ा कितने का है ये देखना है आपने। वो बुक वैल्यू आएगी तो पता चलेगा ना, फिर उस बुक वैल्यू का कंपैरिजन आपने मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। हम इस स्टैंडर्ड के अंदर ना मार्केट या फेयर वैल्यू के लफ्ज इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसमें कहते हैं रीवैल्यूड अमाउंट। इस स्टैंडर्ड असल में ना, एक बात और सुन ले बच्चों, जो आप टैक्स पढ़ते हैं ना, जो लॉ पढ़ते हैं, जो आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, ये आप कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें कहते हैं हम कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। सही है बच्चों, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। भाई बात समझ आई है? हाँ जी, ये आप कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं जी? और एक होता है फाइनेंस, उसमें कंप्लायंसेस नहीं होती, उसमें आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपना जहन लगा सकते हैं। इसमें जहन इतना लगाना है कि स्टैंडर्ड ने क्या कहा है। लें सर, आप मेरी बात सुनिए जरा मुतवज्जे होके। क्या था? हमें चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आएगी भाई किसी चीज की? एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी जितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो किताबों से बाहर चली गई, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर है क्रेडिट, उसे खत्म कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट। और एसेट बजाते खुद जी, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम बुक्स एट द डेट ऑफ। कहता हम एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे भाई? ये है स्टेप नंबर 1। फॉर एग्जांपल आपने एसेट लिया 500 रुपए का, 5 साल इसकी लाइफ है भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 100 रुपीज। कितनी है बच्चों? 2 साल आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया, तीसरे साल में आए तो बच्चों अब क्या भाई? बोलो शाबाश। अब रिवैल्यूएशन आ गई। क्या आ गई बच्चों? 2 साल की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसे किताबों से क्या कर दो? एंट्री बता दो। 200 रुपए से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट जी। इसको 5 दफा बोलें, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 5 दफा बोलें भाई। और भाई इसकी एंट्री को accumulated depreciation debit asset credit, 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 accumulated depreciation debit asset credit। भाई देखिए मैं भी आपका साथ देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खामोशी से खड़ा रहूँ, मैं भी बोल रहा हूँ आपके साथ। बोलो शाबाश, बोलो भाई, दोबारा बोलो। accumulated depreciation debit asset credit, 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 accumulated depreciation debit asset credit।
भाई एलिमिनेट कर रहे हैं ना, वरना बुक वैल्यू कैसे आएगी? एस्टिमेट है तो क्या उसको किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं करना फिर? भाई कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दें, क्यूमुलेटेड को डेबिट, तो एसेट किधर गया? बुक वैल्यू कैसे आएगी? हमें तो बुक वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी चांद? कोई तरीका है ही नहीं ना, यही करना पड़ेगा, वरना तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा स्टेप कहता अब आपने ना इसका कंपैरिजन करना है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। किसके साथ करना है बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ आपने इसका कंपैरिजन करना है। क्या करना है बच्चों? आप सुने, बहुत बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब आपके एसेट्स की बुक वैल्यू है 300 हमारी मिसाल के मुताबिक, और भैया रीवैल्यूड अमाउंट है 400। कितनी बच्चों? अब 100 है जी। क्या है बच्चों? 100 का जो गैप है, इससे एसेट 100 से बढ़ जाएगा। अब रीवैल्यू मार्केट के मुताबिक ले आए एसेट को। एसेट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। भाई आपने कहना है ओसीआई क्रेडिट, यानी इस तरह भी कह सकते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओसीआई ने जाना तो उधर ही है ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखें या ओसीआई, जो आपका दिल करता है। ठीक है बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखें, जरा आसान रहती है बात। कहता रिकॉग्निशन ऑफ, स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चों? कहता सरप्लस को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, ये अनरियलाइज गेन है, सो हम इसे प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि एक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। सर एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओके सर। अब बच्चों अभी आपने ये नहीं कहना सारी, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा सवाल चुनना है जिसमें गेन आ रहा हो। क्या आ रहा हो? लॉस वाले भी करेंगे, वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अभी पता नहीं 5-7 दिन यही काम करते रहना, हमने रीवैल्यूएशन भी खपना है जी। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स याद रखने हैं। अच्छा ये साल के शुरू में है, फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चों? साल के शुरू में है, बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह। साल के शुरू में है रीवैल्यूएशन। क्या है बच्चों? अब साल का एंड आ गया, क्या आ गया बच्चों? अब एसेट को क्या करना है? आपके पास आ गई है रिवाइज बुक वैल्यू। क्या आई है बच्चों? चेंज इन एस्टिमेट हो, रिवैल्यूएशन हो, और क्या हो बच्चों बोलो? और क्या हो? एक और भी था, या वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हमने रिवाइज कर दी थी ना बुक वैल्यू। भाई जो भी हो, अब डिवाइड करना है किसके साथ? डेप्रिसिएशन करते हुए लेसर। तीसरा स्टेप कहता कैलकुलेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अगर नहीं दी हम खुद निकाल लेंगे। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता रीवैल्यूड अमाउंट ही रिमेनिंग लाइफ है और रिवाइज बुक वैल्यू है, को रिमेनिंग लाइफ से क्या कर देंगे? अल्लाह सर। अब ना आप ऐसे करें, कैसे? अब टाइम नहीं है, बच्चे आना शुरू हो गए, अगली क्लास होनी है, पता नहीं इधर कोई, हाँ लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। आप इसकी तस्वीर लें जल्दी से। क्या करें बच्चों? चौथा स्टेप मैंने आपको बताना है, उसको समझाने में ना तकरीबन हमारे लगने हैं कोई 7-8 मिनट लग जाने हैं, लिहाजा वो आज शायद समझा ना पाऊँ, आज कहूँगा बस ऐसे ही करना है जी। अभी तस्वीर ले लें शाबाश जल्दी से। मैंने ये चेक करना ये 4 स्टेप्स आपने किस जगह पे लिखे हैं, ना कर, लेकिन ये मिलने नहीं है तुमने जहाँ लिखे हैं। ये रजिस्टर जो है किताब पे लिख मेरे चांद, किताब पे लिख जी। ये किताब पे मैंने चेक करने हैं, कहीं जगह बना लें, आपकी मर्जी है। सर अब सवाल आपके सामने है, सर सवाल आपके सामने है जी। ज़ुहैर भाई बताएं जरा कि 2:15 से पहले क्लास मुश्किल है छोड़ना है? क्लास नहीं है? अच्छा जी, बहरहाल जो भी है आज देखी जाएगी। ले जी सर जी, ये क्वेश्चन नंबर 52। ये यार बच्चे आज बड़े खूब के आज हम जी 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 बेटा चली जाए हमें ना। अच्छा ले जी जी आओ बच्चों देखें जरा कैसे गेन आते हैं। नहीं ऐसे नहीं, वो मिक्स हो जानी है ना। अब अभी डेफिसिट को छोड़ो। अच्छा बच्चों इधर छोड़ो, ओ बच्चों इधर देखो, सर फॉर्मेट बना लें जल्दी से, फॉर्मेट बना लें, जल्दी करें शाबाश। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट कहता है पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स। बच्चों रेलिवेंट लेजर्स में ना, आज रेलिवेंट लेजर्स में कितने लेजर्स हैं? एक एसेट का अपना बजाते खुद, एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और किसका बच्चों?
रीवैल्यूएशन सरप्लस का लें सर, बनाए बच्चों। रिक्वायरमेंट जी, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं जनरल एंट्री वाली पहले फॉलो कर लेता हूं। डेबिट और बच्चों, अच्छा आपने मेरी बात सुन लें, आपने एक सफा छोड़ एक पेज छोड़ना है आपने जनरल एंट्रीज के लिए, एक पेज आपने छोड़ना है लेजर्स के लिए, और तीसरे पेज पे जाके आपने वर्किंग करनी है डेट डिस्क्रिप्शन वाली। कौन से वाली भाई? डेट डिस्क्रिप्शन वाली। सर मुझे बताएं, इधर इधर देखें बच्चों, अब जरा अब ना जरा सीरियस होने का टाइम आ गया, मुंह सीरियस कर लो बिल्कुल जी। कहता कंपनी एक्स, साथ वाले की बात ही ना सुनो। परचेज अ बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 100 मिलियन ऑन 1 जैन जी, ऑन 1 जैन। ले जी, एंट्री बता दें जल्दी से इधर, फौरन फौरन फौरन, शाबाश। बिल्डिंग कितने से मेरे भाई? ओए होए बेटा घर को, 1 जैन 15 पे बच्चों बिल्डिंग जी 100 मिलियन। और बच्चों कैश या बैंक, जो भी आपका दिल करता है, बैंक ही कर लेते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है। छापा मार जाए एफबीआर ने जी। सर कहता इसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है। कहता इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जैन 2016, यानी एक साल के बाद ये क्या हो रही है बच्चों? हमें बुक वैल्यू चाहिए ना इस दिन 1 जैन 16 पे, फिर एक कंपैरिजन हो सकेगा लाइक विद लाइक। अच्छा अब आप ये करें, इसकी जल्दी से वर्किंग कर लें। वर्किंग नंबर 1, डेट डिस्क्रिप्शन, और बच्चों क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन के लिए जगह जरा वावा सारी छोड़नी है आपने। ये देखें मैंने वावा सारी जगह छोड़ी है आपके लिए, ये जरा ज्यादा जगह छोड़नी है डिस्क्रिप्शन के लिए इधर। फिर आ जाएगा बच्चों आपके पास एसेट का नाम नहीं है, बेनाम है बिल्डिंग। बच्चों इधर देखो, ये रीवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है? एक कॉलम आपको और ऐड करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन आज तक कॉस्ट मॉडल था तो इसकी कभी जरूरत पड़ी नहीं थी हमें जी। 1 जैन 2000 क्या था बच्चों? सर एसेट की कॉस्ट कितनी है? 100 मिलियन। कितनी बच्चों? 31 दिसंबर 15 पे आए, मुझे बता दें बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने? 100 रेजुलल वैल्यू तो नहीं है, डिवाइडेड बाय 20 और पूरा साल बच्चों। सर ये क्या हो गया? रफे हाथ मान के बैठ गए, अगली एंट्री कर ले डेप्रीसिएशन की जी। बच्चों ये एंट्री कर ली आपने कॉस्ट की, इसकी एंट्री कर ली आपने, अब किसकी करनी है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करें ईयर एंड पे आके जी। 31 दिसंबर कितने का बच्चों? और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओके है सर जी? नहीं समझे आप लोग बात? अच्छा जी,
लड़ो तो ना बच्चों। अब आप इधर देखें, अब आप अकाउंट्स बनाएं जल्दी। क्वेश्चन नंबर जी, अकाउंट्स बताएं कौन कौन से। एक बनेगा बच्चों बिल्डिंग का, क्लास है बच्चों की, आखिरी 15 मिनट का लेक्चर एडिट करवा के यूट्यूब पे अपलोड करवा दीजिएगा। लें जी, अच्छा जी, ये है बिल्डिंग। क्या है बच्चों? बच्चों सुन लें, हम इसका अकाउंट बनाते थे ना कॉस्ट पे, किस पे? अब ना नहीं, अब अंदर रीवैल्यूएशन भी आ जानी है ना, जब इस अकाउंट ने बढ़ना है तो इसका मैं नाम रख देता हूं जिसके अंदर दोनों चीजें कवर हो जाए। उसका नाम रख देते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या बच्चों? क्योंकि इसके अंदर आप देखो ना, अभी आपको नहीं पता, अभी आपको लग जाएगा पता, लग जाना है पता। ले नहीं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे अकाउंट बनेगा। किस पे बच्चों? देखो ना, जब एसेट कॉस्ट पे पड़ा तो कॉस्ट मॉडल, अब रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया ना जी। शुरू में तो एसेट खैर कॉस्ट पे ही होगा। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो, 1 Jan 2000 बोले 15 एसेट था नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनवा दें जल्दी से। एक्यूमुलेटेड डेबिट और जी क्रेडिट। सर 1 Jan 2000 बोलें 15 जी। बताएं जी, कुछ नहीं है बच्चों, इधर कुछ नहीं है। और तीसरा अकाउंट आपसे अर्ज की थी रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर इसकी नेचर क्या है जी? भाई इधर कुछ नहीं है और इधर तो अगले साल भी कुछ नहीं आना, 15 में भी इसने खाली रहना है। बहरहाल आप मुझे एंट्रीज पोस्ट करवा दें, शाबाश। बिल्डिंग कितने से डेबिट जी? एंट्रीज पोस्ट करवा दें, जल्दी करें बच्चों, जल्दी, शाबाश जी। 1 Jan 2015 पे, और रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। क्या लें सर? अगली एंट्री पोस्ट करवा दें, शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये हम करते नहीं है, वर्किंग से आ गई ना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 वर्किंग, बस एक साल खत्म शुद्ध। ओके मेरे भाई, ओके बच्चों। इधर कुछ भी नहीं आना, इधर कुछ नहीं आना बच्चों, इधर कुछ नहीं आना। आप क्लोज करेंगे इस अकाउंट को 31 दिसंबर, बताएं शाबाश, कितना? 100। क्या बच्चों? इधर बताएं जी, इधर इधर बच्चों कितना? 31। ओके, इस क्लोजिंग को ओपनिंग बना लें, शाबाश। 1 Jan 2016 कितना? एसेट का ओपनिंग कितना जी? लें जी। और इधर कितना जी? कितना? इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है ना, जरूरत नहीं है वैसे, रहने दें इसको। 16 से शुरू कर लें, 16 से शुरू कर लेना, बस ठीक है। इसको मैं 16 ही कर रहा हूँ फिर। 16 में भी खैर ओपनिंग कुछ नहीं होना। अच्छा एक बात इधर जरा मुतवज्जे होते हैं 1 मिनट के लिए, आप सब जरा इधर देखें, जरा बच्चे सब इधर देखें प्लीज। ये 100 एसेट का अकाउंट और ये कॉन्ट्रा, इस वर्किंग से आपको 95 नजर आ रहा होगा। ये बुक वैल्यू है, आ रहा है बच्चों को? नहीं नजर आ रहा? आ रहा है सर। ये वर्किंग बड़ी काम की वर्किंग है, सही है ना सर जी? अब मुझे बताएं बच्चों, क्या हुआ? हमने एक साल तो मुकम्मल कर लिया, अगले साल के शुरू में क्या है? अब सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो जाएंगे, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएंगे। अब आने लगी है रिवैल्यूएशन। क्या बच्चों? तारीख बता दें।
आपने एक या दो लाइंस छोड़नी है, क्या करनी है, और छोड़ के लिखना है 1 Jan 2016 और इधर लिखे रीवैल्यूड अमाउंट। क्या रीवैल्यूड अमाउंट, क्या लिखें बच्चों जी, कितनी है 120, कितनी है बच्चों 120। लिख लिया बच्चों आपने। एक या दो लाइन छोड़नी है आपने, क्या करनी है बच्चों, एक या दो लाइंस आपने क्या करनी है बच्चों, छोड़ दी आपने एक दो लाइंस। आपने क्या लिखा, रीवैल्यूड अमाउंट। सब ने लिख लिया, सब ने लिख लिया बच्चों, सब ने लिख लिया बच्चों, लिख लिया जी जी एंड वाले बच्चों लिख लिया आपने। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस बताएं कितना है। और ये क्या था, ये सरप्लस था, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है बच्चों। ये क्या था, 1 Jan 2016 पे ये आ गया रीवैल्यूएशन बैलेंसिंग। क्या बच्चों, डिफरेंस इन दोनों का, किसका, इसका और रीवैल्यूड अमाउंट का, बुक वैल्यू का। और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, बताओ शाबाश, रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन आ गया बच्चों, आ गया सर जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। अच्छा, एक काम आपने और करना है, सब देखें इधर, सब 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 रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे आपने एक लाइन लगानी है लाल कलर से। किस कलर से, ओके बच्चों, ओके बच्चों। क्या आप एसेट को ले आए हैं मार्केट वैल्यू के मुताबिक, रीवैल्यूड अमाउंट पे ले आए हैं बच्चों, आप ले आए हैं बच्चों। अब आप मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या था, रीवैल्यूएशन का स्टेप नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों आप मुझे बता दें, रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे इधर लाइन लगानी है, इसके ऊपर देखें कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है, कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है, 1 साल की है बस, हो सकता है कल को 5 सालों की आ जाए, इसलिए लाइन लगानी है लाजमी, इससे लेके इधर तक। ये लाइन का फायदा होगा, आगे सवाल करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या हिकमत है इसके पीछे। एंट्री बता दें मुझे क्या होनी है। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स होते हैं, कितने बच्चों, एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे हमेशा 2 स्टेप्स होंगे बच्चों, याद रखना। पहला है क्यूमु, जी इधर देखो। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर देखें भाई, मैंने क्या किया, वो जो स्टेप नंबर 1 है ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, मैंने कहा आज तक किताबों में कितनी है जी, 5 रुपए की। मैंने कहा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और 5 आपने 10 दफा एंट्री बोली थी मेरे साथ, और एसेट है, इस दफा बिल्डिंग थी, बिल्डिंग इसको पोस्ट करो, क्या करो बच्चों, इसको पोस्ट करो, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी बच्चों, डेबिट 5 से, और बिल्डिंग 5 से क्रेडिट। जी इधर रेफरेंस आएगा 1 Jan 2016। याद रखना बच्चों, पोस्टिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। पहला स्टेप, ये ऐसे बनाए हुए ना आसानी के लिए, अमाउंट लिखना। दूसरा स्टेप होता है तारीख लिखना, जी ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये ऐसे ही हमने बनाए हुए हैं बस जी। और तीसरा क्या होता है बच्चों, रेफरेंस लिखना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग, जी इधर बच्चों जी रेफरेंस लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, चलें ये मैंने आज इस तरह समझाने के लिए लिख दिया, वरना नहीं लिखता। अच्छा आगे बताएं अब क्या होना है, बोलो शाबाश, आगे बताओ बच्चों। आप बच्चों आप देखो, इधर देखो, अब ये स्टेप 1 है। दूसरा, ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, इस पे ना वर्किंग पे ग्रिप कर लें बस। इसकी नेचर क्या है, डेबिट, इसकी क्रेडिट। बताएं ये कितने से इंक्रीज है, एसेट कितने से बढ़ गया, और सरप्लस कितने से बढ़ गया। 1 Jan बिल्डिंग कितने से डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस, और आगे मैं लिख दूंगा, बोलो OCI, क्या
ताकि पता चले ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? इसको पोस्ट करो, शाबाश। क्या करो बच्चों? इस एंट्री को पोस्ट करें, शाबाश। बिल्डिंग डेबिट कितने से और सरप्लस क्रेडिट। ओके बच्चों, 1 Jan 2016 और इधर रेफरेंस आएगा रीवैल्यूएशन और इधर क्या रेफरेंस आएगा? ओके जी, ओके जी सर। मसला? कोई मसला? कोई मसला? कोई मसला भाई? 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप देखें आपने क्या लिखा था या तस्वीर क्या ली थी, देखें जल्दी। अब डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना। अच्छा एक छोटी सी बात मान लेंगे, आज टाइम नहीं है समझाने का उस बात को, बस मान लेनी है। समझाऊंगा इंशाल्लाह कल, मतलब अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह, लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। इधर जी जो सलूक, इधर देखो बच्चों, और सॉरी इधर 25 भी तो आना था ना, ये 25 नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स। जो सलूक आपने इसके साथ करना है ना डेप्रिसिएशन के, वही फॉर्मूला इसके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता करके सरप्लस ने खत्म होना है। भाई देखो ना, एक एसेट है उस पे गेन आया था अनरियलाइज, जब एसेट कम हो रहा है तो उस पर जो गेन पड़ा है सरप्लस, इसने भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना है ना। अच्छा बहरहाल अभी तो ये देखें। अब मुझे बताएं रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है? ये रिवाइज है बच्चों, ये रिवाइज है। ये कितनी है बच्चों? -0 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, 1 साल गुजरने के बाद 19। और प्लीज इसके साथ भी यही सलूक कर दें, इसको भी कम करना है आपने। क्यों करना है मैं रीजन बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। इसमें तकरीबन 8-10 मिनट लग जाने हैं हमारे, ठीक है, अभी टाइम नहीं है जी। इधर कितना आया? पॉइंट छोड़ें, खुल के राउंड ऑफ करें। आया है ले। इधर बताओ भाई, 1 इधर 114 और इधर 24। ये आ गई बच्चों बीवी बुक वैल्यू जी। अब आपने करनी है बच्चों इसकी एंट्री। क्या करनी है? अच्छा अब आपने जरा सुन लेना, मुतवज्जे होना है। इधर आपने लिखना है, ये स्टेप नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 3, और ये जो साथ वाला ये हो जाएगा 4। क्यों होगा? मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा ये बताएं, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आप में से हर बच्चा कर लेगा 6 रुपए की जी है। 31 दिसंबर 16 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? वर्किंग का रेफरेंस जी 6, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओके बच्चों। ओए ओके चांद, इसको पोस्ट कर दें। क्या कर दें? इधर 6 रुपए आ जाएगा 31 दिसंबर 2016। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डीप एक्सपेंस, गहरा जी। अब पता नहीं आप बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। इधर देखिए जरा, चले मेरी बात सुने जरा बच्चों, इधर देखो जरा। अगर रिवैल्यूएशन ना होती आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होता? 6 कहां से आ गया? 5 होता। कितना होता? 5। रिवैल्यूएशन होने की वजह से आपका एक्सपेंस कितने रुपए से बढ़ गया? ये वर्किंग में वो 1 रुपया नजर आ रहा है आपको, ये वो 1 रुपया नजर आ रहा है आपको, ये 1 रुपया आपको क्या है नजर आ रहा है। इसकी एंट्री का आज तो मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूं, नहीं रट्टा नहीं, खैर रिवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव में है ना, तो बताओ ये क्या होगा? बताएं शाबाश। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इसका तो बच्चों को मसला नहीं आता, क्रेडिट किसने होना ये मसला है। अभी बात मान लें इंशाल्लाह, फिर आपको समझा दूंगा क्या लिख रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स, थोड़ा सा हिंट दे दूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा हिंट ये है,
असल में जब ये सरप्लस आया तो सरप्लस आने की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन होगी ज्यादा। क्या होगी? आज थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा आके इंशाल्लाह। आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ज्यादा। जब आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया ज्यादा तो भैया लोगों ने इतराज किया, उन्होंने ये कहा कि सर जी आपने हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस जो था, जो गेन था, उसे तो प्रॉफिट और लॉस में लेके जाने की इजाजत ही नहीं रही, लेकिन एक्सपेंस आपने ताड़ करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में डाल दिया है। ये तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। जब हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो हमारी रिटेन अर्निंग्स कम हो गई हैं। जब हमारी रिटेन अर्निंग्स कम है तो भैया ये तो नुकसान वाली बात है। तो अब बच्चों इसको कंपनसेट करने के लिए जितने से रिटेन अर्निंग्स आपकी कम हुई हैं, देखें इधर देखें, आपका एक्सपेंस होना था 5 रुपए, इससे बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 6 रुपए। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 10 की, इधर भी 10 की, इधर प्रॉफिट कितना बच्चों? ओहो, इधर कितना? ये आपका प्रॉफिट बड़ा कम हो गया। जब आपका प्रॉफिट 1 रुपए से कम हुआ है बच्चों, 1 रुपए से कम, तो आपकी रिटेन अर्निंग्स भी क्या हो जाएंगी? उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया बच्चों? रिटेन अर्निंग में रिटेन अर्निंग को बढ़ाया है। क्या किया है बच्चों? बहरहाल समझा दिया आज ही, फिर चलो जी। रिटेन अर्निंग्स क्या हो गई हैं बच्चों आपकी? अब इसको जल्दी से पोस्ट करवा दो। सरप्लस 1 रुपए से क्या हो गया बच्चों? रिटेन अर्निंग अकाउंट हम इधर नहीं बना रहे, क्योंकि ना रिटेन अर्निंग में हमारे पास डेटा ही नहीं है। डेटा ही नहीं है ना, डेटा ही नहीं है जी। इधर देखें जी, 31 दिसंबर 2016 पे सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स। आपने परेशान नहीं होना, हमने बड़े सवाल करने हैं। अगले दिन आके यही ताड़ ताड़ इंशाल्लाह, एक इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स करवानी है और दूसरा आके यही इंशाल्लाह 2-4 सवाल यही करने हैं। अच्छा, अब मुझे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बता सकते हैं? अच्छा, अब मेरी बात सुने, रीवैल्यूड अमाउंट बताना कितनी है, आप कैलकुलेट करें, मैं वो लिखने लगा हूं। याद रखना, जब ये अकाउंट एसेट वाला कॉस्ट पे बनता था तो इसकी कॉस्ट शो होती थी। आज ये बन रहा है किस पे बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट पे। तो आंखें बंद करके रीवैल्यूड अमाउंट क्लोजिंग में लिख दिया करें। अगर आपके स्टेप्स ठीक हैं तो आप देख लें, वही आएगा। इसका बता दें बच्चों, इसका कितना बच्चों? ओके सर, इसका बता दें बच्चों। आप जरा मुतवज्जे हों। 120 एसेट और ये कॉन्ट्रा। आप वर्किंग में देखें 114 नजर आ रहा है आपको? बुक वैल्यू 114 नजर आ रही है आपको? आएगी सर, क्यों नहीं आएगी? और सरप्लस आपको कितने का नजर आ रहा है? लो सर, लें सर, पिक्चर लें। बाकी इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे इंशाल्लाह हम मजीद भी। आपने परेशान नहीं होना बस। अब आपको इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए ना घर से करने के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, बस 2 क्वेश्चन। बाकी सब्सिक्वेंट आज जो पढ़ा वो तो आप कर ही लेंगे ना। होमवर्क में जो मजीद क्वेश्चन दिया क्लास वर्क तो है, एक क्वेश्चन नंबर 53 दे दिया। फिर भाई आ जाए जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 53 दे दिया आपको, बस कर लेंगे इंशाल्लाह। और जी टेस्ट भी अब आपका इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन होगा, उसमें पता चलेगा जी। जितना पढ़ लिया वो सारा बच्चों आपका क्या है? टेस्ट। ठीक है जी, सिलेबस। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।